Hi friends, welcome to my channel Take Charge of Your Life. How are you today? I hope कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पीसफुली और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे होंगे. So today I would be talking about loneliness. How to tackle loneliness. Loneliness क्या होता है? Feeling lonely. मतलब आपको बहुत अकेलापन रहता है. आप बहुत फील ऐसा करते हैं कि आपका कोई कंपेनियन नहीं है या आपके पास कोई है नहीं कुछ भी शेयर करने के लिए. सो ये जो एक लोनलीनेस की फीलिंग होती है ये इमोशनली एंड मेंटली बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग होती है. और नंबर 1 रीज़न है ये इमोशनल ट्रॉमा का और फिजिकल पेन का एंड मेंटल इलनेसेस का थ्रू आउट द वर्ल्ड. According to studies, a sense of purpose is in life, whether it's a huge thing like doing community service or doing something for the environment or for the society or a simple hobby with personal growth. According to studies, a sense of purpose in life, मतलब अगर आपके पास एक सेंस ऑफ पर्पस है लाइफ में, चाहे वो एक बहुत ही बड़ा पर्पस हो कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं या आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं या आप एज अ कलेक्टिव आप कुछ कर रहे हैं, कलेक्टिव सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, या एक छोटा सा पर्पस जो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर रहे हैं या अपने अपने आप को बिजी रखने के लिए कर रहे हैं. कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ का पर्पस. और लोनलीनेस को डील करने के लिए पर्पस होना लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये जो हमारे इंडिया में एक कल्चर है कि आफ्टर 60 आप रिटायर हो जाओ और घर बैठो, अब आप आराम करो, ये कल्चर बहुत ही गलत है. फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है. जापान में या इवन आप इफ़ यू गो टू अमेरिका, यूरोप, उन कंट्रीज में लोग 80+ की एज में भी काम करते हैं. वो हमेशा किसी ना किसी कम्युनिटी सर्विस के साथ जुड़े रहते हैं या वो अपनी हॉबीज़ के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करते रहते हैं. तो वो स्टैग्नेंट नहीं होते लाइफ में. उनको ये फीलिंग ऑफ लोनलीनेस इतना तंग नहीं करती है जितना हम इंडियंस को करती है. लेकिन अभी मैंने देखा है कुछ चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में. अभी आजकल के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इतना ज़्यादा घर में रहना या अपने बच्चों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना या बस वही उनकी लाइफ है, ऐसा लाइफ नहीं जी रहे हैं. दे आर ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स आफ्टर रिटायरमेंट. कुछ उन्होंने क्लब्स बनाए हैं जैसे वो उसमें मिलते हैं एक दूसरे से, दे इंटरमिंगल विथ ईच अदर, कुछ पर्पस करते हैं इकट्ठा या घूमने चले जाते हैं. तो बिजी रखते हैं अपने आप को. लोनलीनेस से डील करने का एक यही तरीका है कि आप अपने आप को बिजी रखिए, कोई ना कोई पर्पस रखिए अपनी लाइफ में, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप एज से पहले बूढ़ा होना नहीं चाहते, अगर आप एज से पहले डिमेंशिया, एल्जाइमर या और भी जो भी फिजिकल हमारी एलिमेंट्स होती हैं उनको नहीं झेलना चाहते, तो आप बिजी रहिए अपनी लाइफ में. कोई ना कोई अपना कम्युनिटी ग्रुप बनाइए, कोई ना कोई क्लब ज्वाइन करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, वॉक पे जाइए, कुछ भी एक्टिविटीज करते रहिए. सो आज मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जिससे आप अपनी लोनलीनेस को टैकल कर सकते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज ज्वाइनिंग अ क्लब. जैसे मैंने बात की कि आप एक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप ओल्ड एज इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन तो आप ओल्ड एज क्लब होता है जैसे सीनियर सिटीजन क्लब, वो ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप 40s में हैं, 50s में हैं, तो अपने एज ग्रुप का जो भी कोई क्लब आपको मिले उसको आप ज्वाइन करिए. और उस क्लब में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं. सिर्फ फन या सिर्फ वहाँ पे पार्टीज नहीं होती रहती. क्लब में जैसे आप कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं, सब लोग क्लब मेंबर्स मिलके. आप गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, आप ओल्ड एज होम्स में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. तो बहुत सी चीज़ें होती हैं आजकल, बहुत एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं
तो आपको सिर्फ उस क्लब के साथ कनेक्ट करना है बस। अपनी लोनलीनेस से बाहर आने के लिए यू हैव टू कनेक्ट टू दोज पीपल। कनेक्ट करिए क्लब के साथ। देन द सेकेंड पॉइंट इज वॉलेंटियरिंग एट अ स्कूल। किसी स्कूल के साथ आप वॉलेंटियर सर्विसेज के लिए मिल सकते हैं। आप वहाँ पे बच्चों को पढ़ाइए, या और अपनी अगर आपका कोई स्किल है, अगर यू आर गुड इन म्यूज़िक या आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो आप वो एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को जाके। तो वॉलेंटियर करिए अपनी सर्विसेज को स्कूल में। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल सर्विस। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप अच्छे से कोई भी आप एक कॉज ले सकते हैं, आप उसके लिए यू कैन वर्क फॉर दैट। आजकल तो एनवायरनमेंट के लिए इतने इतने अच्छे काम हो रहे हैं, प्लास्टिक बैन के ऊपर, देन ये ग्लोबल वार्मिंग, और ये वेगन डाइट, एनिमल्स को क्रूएलिटी से बचाने के लिए। ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हैं जो चलते रहते हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। द बेसिक पर्पस इज टू कनेक्ट टू पीपल। जो बेसिक पर्पस क्या है हमारा, कि हमें लोगों के साथ मिलना है, उनके साथ कनेक्ट होना है, ताकि हमें अकेलापन फील ना हो, हमें लोनलीनेस फील ना हो। हम कनेक्टेड रहें अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ। ओके, देन यू कैन ज्वाइन अ योगा क्लब। आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। आप कोई योगा क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो। आजकल तो लाफ्टर क्लब्स भी आते हैं, जिसमें सब लोग इकट्ठे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, फिर हंसते हैं, लाफ्टर थेरेपी। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज गार्डनिंग। ये भी एक बहुत ही अच्छी हॉबी है और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। आप गार्डनिंग को ज़रूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। बहुत ही इससे पीस ऑफ माइंड मिलता है, बिकॉज आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और नेचर हमें बहुत ही ग्राउंडेड रखती है, बहुत पीसफुल और बहुत ही हेल्दी एंड हैप्पी रखती है। और ये जो आइडिया है कि हमें रिटायर हो जाना है 60 ईयर्स के बाद, हमारे बच्चे सेटल हो गए, अब हमें रिटायर एंड रेस्ट, इस आइडिया को आप बिल्कुल हटा दीजिए। इस आइडिया को बिल्कुल भी नहीं रखना अपने दिमाग में। एंड यू शुड लिव योर लाइफ फुली। लोगों से कनेक्टेड रहिए, छोटे बच्चों के साथ कनेक्टेड रहिए, अपने से बड़ों के साथ कनेक्टेड रहिए, अपने जो आपके सेम एज ग्रुप के हैं, आपका जो पीयर एक होता है पीयर ग्रुप, उसके साथ कनेक्टेड रहिए। आजकल तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, आप विद फेसबुक पे या और भी सोशल मीडिया पे कितने ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप कनेक्टेड रह सकते हैं। सो द ओनली आइडिया इज दैट स्टे कनेक्टेड विद पीपल और अपनी लोनलीनेस को दूर भगाइए। ओके गाइज, सो अकेले घर में रह के सल्क नहीं करना है, बाहर निकलिए, स्टे कनेक्टेड। बाय, सी यू।